नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेधा सर्वर की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है जिसका वीडियो मैंने 6 दिन पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। हालांकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का जो है लिंक है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जो इसका इंटरव्यू होने हैं वो आपका 20 फरवरी को होने, ठीक है। ITI डिप्लोमा दोनों की वैकेंसीज है। और इस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि मेधा की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, या इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है गौरव सिंह, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने मुझे जो है क्वेश्चन भेजे हैं, टेक्निकल के भी और नॉन टेक्निकल के भी, और उनसे इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछा था वो भी उन्होंने सेंड किया है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बात करेंगे कि रिटन एग्जाम में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका अगर रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं तो आपका इसकी जो है इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने सारा क्वेश्चन मुझे भेजा है, तो उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलूँगा। गौरव सिंह है जो कि मथुरा से हैं, उत्तर प्रदेश से, तो उनको मैं अगेंस्ट थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये PDF शेयर किया। तो उसी के रेफरेंस से लेकर आपको मैं बताऊँगा। उन्होंने जो भी क्वेश्चन भेजे हैं वो सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। और एक चीज़ और है, 20 फरवरी को इंटरव्यू होने आपका महाराष्ट्र में। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अभी आपके पास तो टाइम है, आप इंटरव्यू आराम से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन जो PDF है वो आपके जो भेजा है उसका नाम है गौरव सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेधा का क्वेश्चन है, और रीजनिंग एंड जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसमें नॉन टेक्निकल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने देखे उसका तो नंबर एग्जैक्ट उनको नहीं मालूम था, तो उन्होंने टॉपिक वाइज आपको जो है दे दिया है कि तो आप इस टॉपिक से अगर पढ़ के जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख तो सिंपल सबट्रैक्शन है, ठीक है, और सिंपल जो है मल्टीप्लाई है, ठीक है, यानी कि जोड़ घटा सिंपली आपको जो है पूछा जाएगा। सब जो है माइनस वगैरह है या मल्टीपल वगैरह है, यानी गुना भाग वगैरह सिंपल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन के तौर पे, ठीक है। फिर आपका सिंपल डिवाइड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें SI सिंपल इंटरेस्ट आपका जो फार्मूला है आप यहाँ पर देख सकते हो, उससे रिलेटेड भी आप कुछ क्वेश्चन करके जाएंगे तो इजीली क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। वन क्वेश्चन जो पूछा गया तो वो आपका एवरेज से था, ठीक है। और उसके बाद वन क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज से। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आपका जो मैथ्स की जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे जोड़ घाटा गुना भागा, ठीक है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, एवरेज हो गया। उसके बाद आपका परसेंटेज वगैरह हो गया, प्रॉफिट और लॉस से। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था स्पीड वगैरह से, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे कैलेंडर से भी पूछा गया था, और लीप ईयर में कितने वीक होते हैं ये भी आपसे पूछा गया था। तो आप यहाँ पर 366 दिन को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपको जो है 52 वीक्स और 2 डेज हो जाएगा, ठीक है। एक लीप ईयर में कितने वीक्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सीरीज नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6, 8 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर 10 होगा क्योंकि दो का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज से, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर 100 होगा, तो 20 का जो है हो रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से मैथ्स के जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अगर थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, जोड़ घटा गुना भागा या प्रॉफिट लॉस वगैरह, तो ये जो चैप्टर उन्होंने बता रखे हैं इस चैप्टर को आराम से करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, तो ये जो टॉपिक उन्होंने मेंशन दिया है वो उस टॉपिक को आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आप सारा मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन है। दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चन में ये ITI ट्रेड की है, ठीक है। तो मेधा में देखिए 2-3 ट्रेड इसमें जो वैकेंसीज रहती है। पहला तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का हो गया, दूसरा आपका फिटर का हो गया, ठीक है,
और तीसरा जो है इलेक्ट्रिशियन का भी जो है कभी कभी रहता है, ये नहीं रहता ही है, ठीक है। और वेल्डर का भी कभी कभी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, तो जो भी ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से है जिसका पोस्ट सर्विस टेक्नीशियन की रहती है, उनका यहाँ पर रिटन एग्जाम में जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके पूछिएगा कि सर और भी ट्रेड की बताइए, तो मैं जो है कोशिश करूँगा, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, अगर क्वेश्चन मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और ठीक है, ऐसे कोई सब्सक्राइबर हैं जिनके पास फिटर या इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन है, या कोई डिप्लोमा है सर्विस इंजीनियर के जिसके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, तो मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं ताकि लोगों को और भी जो है सहायता हो सके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, जिसका पोस्ट सर्विस टेक्नीशियन है। उसमें टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है रिटन एग्जाम में, वो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चेंज इनटू डेसिमलम नंबर, ठीक है। तो बाइनरी में जो है डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बाइनरी में दिया रहेगा क्वेश्चन, तो आपको उस पर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 24 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर डेसिमल तो दिया है, ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए फ्रीक्वेंसी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, सॉरी ट्रांसफार्मर लिखा है, सॉरी। तो ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर होगा एक्चुअली। हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लिखा है तो शायद सही भी होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसका राइट आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर जो है ट्रांसफार्मर वर्क करता है, और ट्रांसफार्मर ओनली AC पर ही वर्क करता है, DC पर ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था LED कन्वर्ट्स। तो LED जो है LED है, जैसे आप इसका सिंबल आपको मालूम होगा, ठीक है, ऐसा सिंबल होता है। तो LED क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए LED यहाँ पर आप अगर इसको एक सर्किट बना देते हैं, ठीक है, एक रजिस्टर दे देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अगर सप्लाई देंगे, बैटरी को सप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये बैटरी को जैसे सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें जब जनरेट इससे थ्रू जाएगा तो ये क्या हो, लाइट उत्पन्न करेगा। तो सिंपल वे में आप समझ लीजिए LED जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंबल ऑफ जीना डायोड का सिंबल पूछा गया था, ठीक है। तो जीना डायोड का सिंबल आपका ये होगा, और जीना डायोड को हमेशा जो है अपोजिट साइड से जो कनेक्शन किया जाता है, रिवर्स वाइस में कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए इसका एनोड है, ये आपका कैथोड है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जीना डायोड का जो यूज़ है वो आपका वोल्टेज रेगुलेशन में वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंबल ऑफ एंड गेट, तो यहाँ पर एंड गेट का सिंबल पूछा गया था, और एंड गेट का जो वॉल्यूम फार्मूला होता है वो आपका A/B होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर का भी सिंबल पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमिटर हो गया। तो ये आपका NPN का हो गया। अगर PNP का पूछेगा तो, ठीक है, PNP का अगर पूछेगा तो ये इसका एरो अंदर में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमिटर हो गया। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो है सिंबल भी पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा गया था ओम मीटर इज मेजर्ड बाय, ठीक है। तो ओम मीटर का यूज़ हम किस मीटर को जो है किस यूनिट को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओम मीटर जो दोस्तों इलेक्ट्रिक का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम मापने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ओम मीटर का यूज़ जनरली रेजिस्टेंस मापने के लिए यहाँ पर किया जाता है। फिर आपका पूछा गया था SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का SI यूनिट होता है दोस्तों आपका कूलम, जिसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। टॉलरेंस ऑफ सिल्वर का पूछा गया था, ठीक है। तो सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है वो आपका 10% होता है, ठीक है। और सिल्वर का आपका जो है 10% आपका टॉलरेंस होता है, और गोल्डन का अगर पूछा जाए तो उसका टॉलरेंस होता है 5%, ठीक है। सिल्वर का टॉलरेंस कितना हो गया आपका 10%, और गोल्डन का आपका कितना हो गया 5%, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो टॉलरेंस है वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो है सर्किट वगैरह पूछा था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है।
जिसमें आपका जो है ये आपका VCC हो गया, ये आपका VCC प्लस हो गया, ये VCC माइनस हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है वो आपका नॉन जो है इन्वर्टिंग इनपुट होता है, और नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो आपका इन्वर्टिंग इनपुट होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग आपको दिया रहेगा, उसमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। अब मतलब उसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का पूछा गया तो कंप्यूटर का आपका राइट स्पेलिंग ये आपका हो जाएगा COMPUTER। ठीक है, सिंबल ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर का सिंबल आपका ये होता है। ठीक है, और इसको L से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इंडक्टर का जो वर्क होता है दोस्तों, AC करंट में जो वेरिएशन होता है उसको स्मूथली प्रोवाइड करना। ठीक है, वेरिएशन को रोकना। ठीक है, SI यूनिट ऑफ एज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो आपका ओम होता है। और जिन क्या लिखा है, डिफाइन द राइट, यहाँ पर देखिए लिखा है कि ड्रॉ आपको करना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल जो होता है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताना था। ठीक है, उसके बाद सिंबल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का सिंबल भी पूछा था। ठीक है, मतलब फाइंड आउट करना था इनमें से कौन सा है जो है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। तो ये आपका AC सप्लाई हो गया जो कि इनपुट हो गया। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, यहाँ पर आपका एक डायोड हो गया, फिर ये आपका कैपेसिटर जो कि फिल्टर के लिए है, और ये एक रेजिस्टेंस है जो कि लोड के लिए है। और इसमें 2 वाइंडिंग होता है, जिसमें इनपुट आप देंगे उसको आप प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, और जिससे आप सप्लाई लेंगे उसका आपका सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, जिसको आउटपुट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस का सिंबल भी पूछा गया था, तो सभी को पता ही होगा। फिर SCR का सिंबल भी पूछा गया था। ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका गेट हो गया। इसमें 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, और SCR का जो फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ठीक है, ओम का लॉ से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, रिटन एग्जाम में दोस्तों टोटल आपका 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें नॉन टेक और जो है टेक दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, दोनों मिला के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसका नेक्स्ट राउंड आपका जो है इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज ए टेक्निकल फील्ड में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरव्यू में भी बहुत सारा अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिससे यहाँ पर सबसे पहला उससे पूछा गया था PCB का फुल फॉर्म। तो P4 आपका प्रिंटेड हो गया, C4 आपका सर्किट हो गया, और B4 आपका बोर्ड हो गया। ठीक है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है दोस्तों आपका PCB का। ठीक है, नेक्स्ट आपका MCB का पूछा गया था। ठीक है, MCB का फुल फॉर्म क्या है, तो MCB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों M फॉर मिनिएचर, C फॉर सर्किट, और B फॉर ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म होता है। फिर आपसे नेक्स्ट जो पूछा गया था दोस्तों ELCB का। ठीक है, ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे आपको पूछा गया था। तो E फॉर अर्थ हो गया, L फॉर लीकेज हो गया, C फॉर सर्किट हो गया, और B फॉर ब्रेकर हो गया। तो ELCB का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था एनी ड्रॉ सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का आपका सैंपल जो है सिंबल पूछा गया। तो जैसे आपको पता होगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर होता है 2 टाइप के, NPN और PNP। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम मानते हैं जो है एक ट्रांजिस्टर बना देते हैं, ये आपका बेस हो गया, इसका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमीटर हो गया। ठीक है, अगर हम एरो दोस्तों बाहर की ओर अगर देंगे तो ये आपका NPN हो गया। ठीक है, अगर यही एरो दोस्तों ऊपर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, तो ये आपका PNP हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक सिंबल आपको बनाने थे। ठीक है, जो पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था क्या है यार, कैथोड इज क्लिपर। ठीक है, हाँ सॉरी, चार्ट ऑफ क्लिपर का पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चार्ट इज यहाँ पर लिखा गया व्हाट इज ए चॉपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मौखिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चॉपर क्या है ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो चॉपर क्या दोस्तों, एक तरह से DC टू DC कन्वर्टर है, DC पावर सप्लाई के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था व्हाट इज ड्रॉपिंग,
डोपिंग, ठीक है। तो डोपिंग क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, डोपिंग जो है एक तरह से अशुद्ध पदार्थ है जो कि सेमीकंडक्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को जो है डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। बिना डोपिंग के दोस्तों सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो है इलेक्ट्रॉन्स को प्रभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सेमीकंडक्टर मेटल्स होता है उसमें जो भी कुछ इम्प्योरिटी या शुद्धि मिलाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ स्विच का प्रयोग पूछा गया था। तो स्विच का दोस्तों क्या यूज है सर्किट में, उसको पूछा गया था। तो हम कोई भी सर्किट में स्विच इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सर्किट को कंट्रोल कर सके, अपने अनुसार से सर्किट को ऑपरेट कर सके, ठीक है। तो ये स्विच का यूज़ होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। अगर वोल्टेज मेजर करना है तो मल्टीमीटर को किस तरह से कनेक्शन करें। तो ये भी पूछा गया था कि आप अगर वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर को जो है किस तरह से आप यूज़ करेंगे, मतलब क्या सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे। तो वोल्टेज अगर हमको मेजर करना है तो हमेशा जो है सर्किट को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, और अगर एम्पियर मेजर करना है तो सर्किट को हमको सीरीज में करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो है वोल्टेज अगर मेजर करना है तो मल्टीमीटर को जो है डायरेक्ट पैरेलल में करना पड़ेगा, ठीक है। पैरेलल में करके वोल्टेज को मेजर करेंगे, ठीक है। या सर्किट में कोई भी वोल्टमीटर यूज़ करते हैं उसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। अगर हम एम्पियर मीटर लगा रहे हैं तो सर्किट को हमको सीरीज में करना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्शन एम्पियर मीटर को। अगर करंट मेजर करना है तो मल्टीमीटर को हम सीरीज में करेंगे, और वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो सर्किट को पैरेलल में करेंगे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में है तो वोल्टेज कैसा रहेगा, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस को सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज और करंट भी कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में करते हैं तो रजिस्टर का जो फार्मूला है सीरीज का वो आपको मालूम होगा, टोटल RT = R1 + R2 + R3। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो वोल्टेज और करंट क्या होगा, वेरी करेगा, यानी कम होगा, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यू फॉर अनइंटरप्टेबल, पी फॉर पावर और एस फॉर सप्लाई। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एक सर्किट बना के दिखाना है जिसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज में हो, ठीक है। तो यहाँ पर उनको एक सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोला था कि जो दो रेजिस्टेंस है वो आपका पैरेलल में, तो यहाँ पर R1 और R2 जो है पैरेलल में है, और दो रजिस्टर सीरीज में हो और दो रजिस्टर पैरेलल में। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है R1 और R2 ये आपका पैरेलल में, और ये R1 और ये R2 जो है सीरीज में है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सर्किट बनाने के लिए बोला गया था। सिंबल ऑफ डायोड, डायोड का यहाँ पर सिंबल पूछा था। हालांकि कोई अगर स्पेशल डायोड अगर नहीं पूछा जाता है तो सिंपली आपको पीएन डायोड बनाना है, ठीक है, जिसको जनरल डायोड भी बोलते हैं या रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। तो इसमें ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका पीएन डायोड, रेक्टिफायर जो भी आप कह सकते हैं, जनरल डायोड होता है ये, जो कि रेक्टिफायर के लिए यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर रेजिस्टेंस सीरीज है तो 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के टोटल रेजिस्टेंस के वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बताया दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछा जाएगा सीरीज में तो जितनी भी रेजिस्टेंस होगा आपको उसको प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पर टोटल 10 ओम होगा, ठीक है। सिंबल ऑफ एंड गेट, एंड गेट का सिंबल पूछा गया था। तो एंड गेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों A × B होता है। अगर नॉर गेट पूछता तो ये आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल भी उन्होंने प्रूफ करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इनपुट ए और बी अगर देंगे, इनपुट ए में 0 देंगे, इनपुट बी में भी 0 देंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है इसी के आधार पर है, ठीक है। A × B = Y। तो जो आपको अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो कोई भी ट्रूथ टेबल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इंटरव्यू का क्वेश्चन, बाकी सारा चीज़ें बता दिया हूँ। अगर आप फिटर और इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे फिटर या इलेक्ट्रिशियन से कोई क्वेश्चन आता है, कोई सब्सक्राइबर अगर भेजता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।